बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे में अब सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, जिसमें कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की सत्ता पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने जब केवल मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को ही शपथ दिलाई, तभी ये लगने लगा था कि मंत्रियों की सूची तैयार करना आसान काम साबित होने नहीं जा रहा है। पार्टी के भीतर जातीय तुष्टीकरण के साथ ही कई ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसका जवाब नए या पुराने मंत्रियों की संभावित सूची से मिल सकता है। ये कार्य कितना मुश्किल है, इस सूची को तैयार करने के लिए समय का एक बड़ा अंतराल तय कर दिया गया है। बहाना भी था कि सिर पर बंगाल चुनाव के साथ साथ एमएलसी के खाली पदों को जो भरना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकार बंगाल चुनाव के पहले कभी भी मंत्रियों की सूची जारी कर सकते हैं। मंत्रियों की सूची तैयार करने में सबसे बड़ी बाधा जो है, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बन गए हैं। मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को सौंपते ही विजय कुमार सिन्हा को उनके कद के बराबर कोई भी मंत्री पद सूट नहीं कर पाएगा। जो भी विभाग दिए जाएंगे वो उनका डिमोशन ही माना जाएगा। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के कद के बराबर दो ही पद हैं। पहला तो फिर से विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विजय कुमार सिन्हा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मंत्री सूची से अगर विजय कुमार सिन्हा का नाम हटा और जातीय तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर सूची बनी, तो मंत्री पद पाने को तीन बड़े भूमिहार नेता दावेदार हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम नगर विकास मंत्री रहे जीवीएस मिश्रा का है। ये 2 बार लगातार मंत्री पद पर रहे हैं। दरभंगा का जाले विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी जटिल माना जाता है। ये एक मुस्लिम बहुल सीट है जहां बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। स्थानीय राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक बार कोई विधायक लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर पाया था, लेकिन जीवीएस मिश्रा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए न सिर्फ दूसरी बार बल्कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था के बीच ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले चुनाव की रणनीति भी तय करेगा। बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो अपने मजबूत नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व दे ताकि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बना रहे। तेघड़ा से भाजपा विधायक रजनीश कुमार भी इस दौर में हैं। रजनीश कुमार संगठन के कई पदों पर रहे हैं। बिहार विधान परिषद में सचेतक के रूप में भी रहे हैं। बिहार मंत्री परिषद के विस्तार के बीच भाजपा रणनीतिकारों के बीच दलित और वैश्य का भी पेच फंसा है। उम्मीद ये थी कि वैश्य के 35% को टारगेट कर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर किसी को बिठाने की बात भी हो रही थी, मगर भाजपा रणनीतिकारों ने लव कुश समीकरण को साधा और सम्राट चौधरी को सीएम बनाया। तो पिछली सरकार में वैश्य से दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया था। इस बार 2 नए चेहरे सामने आ गए हैं। इनमें एक दीघा के विधायक संजीव चौरसिया है और एमएलसी राजेंद्र गुप्ता को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो दलित राजनीति भी सीएम के रेस में शामिल थी। तब माना जा रहा था कि बीजेपी शासित किसी भी राज्य में दलित सीएम नहीं है, लेकिन सीएम जब सम्राट चौधरी बन गए तो संभव है दलित से इस बार जो है कुछ ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।